हेलो बच्चों, हाय, कैसे हैं? आज बेटा नया टॉपिक लेंगे। इस टॉपिक का नाम है हाउ कैन रिप्रेजेंट शेयर कैपिटल, रेशो एंड फॉरफीचर इन कंपनी बैलेंस शीट। ग्रेट, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन बोर्ड एग्जामिनेशंस। ग्रेट, हमारे टॉपिक का नाम आज देख लेते हैं बेटा, शेयर कैपिटल, फॉरफीचर, कैपिटल रिजर्व, हाउ कैन रिप्रेजेंट दीज इन कंपनी बैलेंस शीट। कंपनी की बैलेंस शीट में कैसे शो किया जाएगा। नाइस, गॉट इट। इस टॉपिक में बेटा हमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस शीट बनाने को आती है कि कंपनी की बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट में हमें इक्विटी एंड लायबिलिटी को रिप्रेजेंट करना होता है। गुड। इक्विटी एंड लायबिलिटी में आप जैसे जानते ही हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटी में सबसे पहले क्या लिखते हैं, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर आती हैं दो चीजें, फर्स्ट शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, जो बोर्ड एग्जामिनेशन की दो ही सफिशिएंट है। अदरवाइज में एक और भी आता है शेयर एप्लीकेशन, है ना, आपको पता है, मनी, है ना। वो हम नहीं ले रहे बेटा, वो उसमें आता भी नहीं है एग्जामिनेशन में, तो इट इज मोर सफिशिएंट, ये बहुत सफिशिएंट है। बैलेंस शीट में बेटा हमें दिखाना इक्विटी एंड लायबिलिटीज, है ना, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल और देन रिजर्व एंड सरप्लस। गुड। इसके साथ हमें बनाना होता है नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट बेटा हमें, आपको एग्जाम पता ही होगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये फर्स्ट पेज पे बनती है। देन ये हमारे वर्किंग नोट्स हैं, जिसे यहां क्या बोलते थे, नोट्स टू अकाउंट। इसमें शेयर कैपिटल के अंदर ये हेड्स हैं, फर्स्ट AIS। देखिए बेटा, अगर भूल जाए तो उसे याद करने का तरीका भी है, हम ऐसे भी बोल सकते हैं क्योंकि इनके ऑर्डर हमेशा सही होने चाहिए। हम ऐसा नहीं कर सकते ये अप और ये डाउन कर दें, है ना। ये मस्ट बी इन ऑर्डर। याद करने के लिए क्या है, फर्स्ट ऑल इंडिया स्टूडेंट काउंसिल, याद हो जाएगा ना बेटा, ऑल इंडिया स्टूडेंट काउंसिल। C फॉर काउंसिल मीन्स कॉल्ड अप पेड अप, जो कॉल्ड अप पेड अप यहां पे आता है उसके लिए ये आता है। इस A का फुल फॉर्म क्या है, आप बता सकते हैं बेटा, A की फुल फॉर्म, हाँ हरी अप, A में क्या आता है बेटा, गुड, दिस इज ऑथोराइज्ड। हमारी ऑथोराइज कैपिटल होती है, ऑथोराइज शेयर कैपिटल। ओके बेटा। देन फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिवाइड किया बेटा, इसमें 1 लाख में से 90,000 वालों ने पूरे पैसे दिए, है ना। रिमेनिंग 10,000 वालों ने, इन्होंने तो इंटू 10 9 लाख रुपीज दिए बेटा। यहां 10,000 इंटू 10 1 लाख। बेटा ऐसे हम हल्का सा ड्रॉ कर लेंगे, 1 लाख में से 90,000 मैंने पूरे पैसे दे दिए, मतलब 90,000 इंटू 10, तो कितने हो गए, 9 लाख। बाकी 10,000 वालों से इंटू 10 1 लाख रुपए मिलने चाहिए थे, बट उन्होंने फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए। कितने नहीं दिए, 30,000 रुपए नहीं दिए। अब इनको यहां फिलअप करना होता है, इन चीजों को यहां पर रिकॉर्ड करना होता है। तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे बेटा, 90,000 को तो लिखेंगे फुल्ली पेड अप, जिन्होंने पूरे पैसे दे दिए। कैसे लिखेंगे बेटा, यहां 90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच फुल्ली पेड अप, एंड हाउ मच अमाउंट, फुल्ली पेड, उन्होंने पूरे पैसे दिए ना बेटा, कितने, 9 लाख। एंड 10,000 वालों ने पूरे, I स्टैंड फॉर इशूड शेयर कैपिटल। एंड व्हाट अबाउट S के लिए क्या ये आता है, गुड, जल्दी बोलिए बेटा, सब्सक्राइब्ड, दैट इज नॉट सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। इस तरह हमारे 3 हेड हो गए, ऑथोराइज, इशूड, सब्सक्राइब्ड। सब्सक्राइब के बेटा 2 पार्ट्स हो जाते हैं, फुल्ली पेड अप और नॉट फुल्ली पेड अप। देखो अंतर क्या है, जब हमारी कंपनी कोई कॉल करती है शेयर से रिलेटेड, ये शेयर 10 रुपए का है बेटा, है ना, 10 रुपए में अभी कंपनी ने 8 कॉल्ड अप किए हैं, बाकी कॉल्ड अप नहीं किए। जो कॉल्ड अप अमाउंट है वो हमारी इसके अंदर आती है शेयर कैपिटल, नॉट फुल्ली पेड अप, नॉट कॉल्ड अप, पूरे अमाउंट कॉल भी नहीं किए, कम कॉल्ड अप किए हैं। यहां हमने फुल्ली सारे पैसे मांग लिए हैं और सारे ही पब्लिक ने हमें पे भी कर दिए। तो दीज आर द 4 डिफरेंसेस, 4 पार्ट्स। आज इसी टॉपिक पे हम क्वेश्चन लेंगे, इसे डिस्कस करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी वर्कआउट करेंगे बेटा, है ना।
ओके स्टूडेंट्स, सो इसके बेस पर बेटा हम एक क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम में आया हुआ है। इक्विटी शेयर्स ई लिमिटेड रजिस्टर विद ऑथोराइज कैपिटल। एक कंपनी रजिस्टर हुई है विद ऑथोराइज कैपिटल और 15 लाख रुपए, ₹15 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। 15 लाख रुपए के शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक है। इसमें से कंपनी ने इशू किए हैं 1 लाख इक्विटी शेयर्स, मतलब सारे शेयर इशू नहीं किए, ओनली 1 लाख। ऑल मनी रिसीव्ड, सारे पैसे मिल गए एक्सेप्ट फाइनल कॉल, फाइनल कॉल के पैसे नहीं मिले ऑन 10,000 शेयर्स, 10,000 शेयर पे नहीं मिले, और इसे बैलेंस शीट में हमें क्या करना है, शो करना है। तो फर्स्ट ऑफ हम छोटी छोटी चीजें लेंगे बेटा। सबसे पहले देखिए ऑथोराइज्ड, एक कंपनी की ये क्या है, ऑथोराइज कैपिटल। बताइए ऑथोराइज कैपिटल क्या होती है बेटा, आप सब अवेयर होंगे। व्हाट अबाउट ऑथोराइज कैपिटल? ऑथोराइज मींस मैक्सिमम शेयर, एक कंपनी जो मैक्सिमम शेयर इशू कर सकती है ना बेटा, उसे बोलते हैं ऑथोराइज शेयर कैपिटल। तो देखिए हमें फर्स्ट पॉइंट ऑथोराइज का मिल गया बेटा, फर्स्ट पॉइंट ऑथोराइज का यहां पर आएगा। कितने शेयर हैं ऑथोराइज? 15 लाख रुपए के हैं, है ना। और हमें यहां लिखने होते हैं रुपए के हिसाब से, हम कैसे लिखेंगे, 10 रुपए का ये शेयर है बेटा, तो 10 से जब हम पूरे पैसे नहीं दिए तो यहां लिखा जाएगा बेटा, यहां पे 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। कितने बैठे बेटा हमारे, 1 लाख लेस बेटा जो पैसे नहीं देता। इफ एनी शेयर होल्डर नॉट पेड, उसे क्या बोलते हैं? जब कोई शेयर होल्डर पैसे नहीं देता हम उसे किस नाम से पहचानते हैं, बताइए हरी अप। जब भी कोई पैसे नहीं देता हम उसे किस नाम से पहचानते हैं? हम उसे बोलते हैं कॉल इन एरियस। सो बेटा जब हम यहाँ पे जो पैसे नहीं देता उसे हम क्या बोलते हैं, कॉल इन एरियस या कॉल इन एडवांस? जल्दी बताइए। गुड, दैट इज नोन एज कॉल इन एरियस। सो उसने फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए, किस नाम से लिखा जाएगा बेटा, कॉल इन एरियर्स। और हमें शो करना होता है बेटा ये कैसे, 10,000 इंटू 3, 10,000 इंटू 3 कितने हो गए, 30,000। इसे माइनस करेंगे, आउटर में कितना आया, से जब हम काटेंगे तो हमारे नंबर ऑफ शेयर कितने आएंगे, 1,50,000। उसी तरह लिखेंगे बेटा यहां पर इसके नीचे 1,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, और आउटर में 15 लाख, 15 लैक्स। क्लियर? सो कितने ऑथोराइज हैं बेटा हमारे, 1,50,000 शेयर हैं, 10 रुपए का एक है, तो हमारे कितने हो गए, 15 लाख रुपए के। तो यहां रुपीस दे रखे थे। अब हमारे पास इतने मैक्सिमम शेयर हैं, हम इतने में कितने शेयर इशू कर रहे हैं, बताइए। हाउ मेनी शेयर इशूड? गुड, 1 लाख, ओनली 1 लाख शेयर इशू। क्योंकि आपको पता है जितने भी ऑथोराइज हैं उससे ज्यादा तो इशू कंपनी नहीं कर सकती, है ना। बताइए ऑथोराइज शेयर कैपिटल कहां रिकॉर्ड होती है, कहां से बनती है? 3 ऑप्शन आते हैं ना एमसीक्यू में। इट इज अकॉर्डिंग बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इट इज अंडर द मेमोरेंडम, और इट इज डिसाइडेड बाय आरओसी, मींस रजिस्टर ऑफ कंपनीज। जल्दी बताइए हरी अप। गुड, ये हमेशा कौन होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है, किसके, कंपनी के बेटा। सो ऑथोराइज वो हो गई हमारे। देन ऑथोराइज में से हमने कितने शेयर इशू किए बेटा, 1 लाख। देखिए यहां से हमें एक नई चीज मिल गई कि हमें यहां फिलअप करना है 1 लाख, तो यहां लिखेंगे बेटा कैसे, 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, और आउटर में कितने आ गए बेटा हमारे, ये 10 लाख, 10 लाख, क्योंकि 1 लाख शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितने आएंगे बेटा हमारे, ये 10 लाख। ग्रेट। अब हमारी कंपनी में आगे लिखा है ऑल मनी रिसीव्ड, ई लिमिटेड है, ऑल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट फाइनल कॉल। मतलब 1 लाख शेयर के 2 हिस्से हो गए। 1 लाख शेयर में 10,000 जिनके पास 10,000 शेयर थे उन्होंने फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए। फाइनल कॉल कितने रुपए की बेटा, 3 रुपीज की 30,000, और बाकी सबने दे दिए। बाकी कितने बेटा, 90,000।
1 लाख शेयर में से 10,000 वाले शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए। कहां लिखा है? ऑल मनी रिसीव एसेट फाइनल कॉल ऑन 10,000 इक्विटी शेयर्स। तो बेटा 10 को अलग रख दिया, बाकी 90 भाग में पूरे पैसे दिए ना। हाँ यार, आप तसल्ली से देखिए जी, हमने फुल्ली कॉल्ड अप, यहां लिखा ना फाइनल कॉल, हमने फाइनल कॉल मांग ली थी, इसका मतलब पैसे फुल्ली हो गए थे। तो इस 1 लाख में से 90,000 वालों ने तो पूरे पैसे दिए, 70,000, 70,000। अब बेटा इसे फिल करने के बाद इन सबका नेट अमाउंट यहां दिखाया जाता है। ऑथोराइज तो यहां शो नहीं होता, इशूड नहीं होता। इन दोनों के नेट इफेक्ट आते हैं बेटा। इन दोनों का नेट इफेक्ट क्या है? 9 और 70 कितना बैठ रहा है बेटा? 9,70,000। वो अमाउंट यहाँ पे फिल किया जाता है, इसको यहाँ फिल करके दिखाया जाता है 9,70,000 और बेटा ये वैल्यू यहाँ पर आ जाती है। रिजर्व एंड सरप्लस में बेटा क्या आ सकता है? रिजर्व एंड सरप्लस में आते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रॉफिट, जनरल रिजर्व्स। इस क्वेश्चन में वो नहीं था। इस क्वेश्चन में बेटा हमने किया है पार्ट 1, दैट इज पार्ट 1, जिसमें हमने एक टॉपिक लिए हैं फॉरफीचर्स तक, नहीं लिए बेटा अप टू शेयर कैपिटल। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम इसके फॉरफीचर और रीशू भी लेंगे, है ना? गुड, नाइस, गॉट इट? एनी कंफ्यूजन? ओके, नेक्स्ट पार्ट 2 में मिस्टर नेट देखेंगे। ओके, गुड डे, गुड लक, फिर मिलते हैं बेटा, बाय, सी यू।